नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया का दिग्गज एक कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं। कंपनी का नाम जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। तो रिलायंस के ऊपर आज बात करूँगा क्योंकि रिलायंस से एक ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं। तो एक्चुअली न्यूज़ पिछले दिनों ही फ्लैश हो चुके थे, तो आज उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा-सा लेट के लिए। तो यहाँ पे जो न्यूज़ एक्चुअली रिलायंस के ऊपर आ चुके हैं, वो देखा जाए कुछ नेगेटिविटी भी है, कुछ पॉजिटिविटी भी है। तो इसी के बारे में बात करूँगा। तो कंपनी के ऊपर इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उसके ऊपर भी आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। आज के दिन आप देखें तो करीबन-करीबन 1.60% का गिरावट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आप जानते हैं ज़्यादातर मतलब ऑयल रिफाइनरी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। ज़्यादातर इसका रेवेन्यू ऑयल रिफाइनरी के ऊपर मतलब आते हैं। उसके साथ नेचुरल गैस है, मतलब इसके साथ टेलीकॉम सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है और बहुत सारे सेक्टर के टेक्सटाइल कंपनी के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी बहुत सेक्टर के बहुत बिजनेसेस करते हैं। तो इसका जो ओनर है, इसका जो सीईओ है, वो आप सभी जानते हैं मुकेश अंबानी जी है। तो मुकेश अंबानी जी को आप सभी ने जानते हैं, सभी मतलब सभी जानते हैं कि मुकेश अंबानी इंडिया का कितना बड़ा बिजनेसमैन है और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन भी है। तो आप इस कंपनी में एक आज के दिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ आया है, मतलब इस ब्रेकिंग न्यूज़ को आपको एक ध्यान से समझ लेना है क्योंकि देखिए मुकेश अंबानी ने एक डिसीजन यहाँ पे ले चुके हैं क्योंकि उनका रिटायरमेंट के टाइम आ चुके हैं। उन्होंने डिसाइड किया है आप उनका जो बिजनेस है वो आप वो खुद नहीं अब चलाएंगे, उसको रिटायरमेंट लेने का टाइम आ चुके हैं और वो रिटायरमेंट मतलब लेंगे। साथ ही साथ उसका जो बिजनेस का जो मतलब जितने शेयर्स है और जितने कंपनी का टोटली जो परसेंटेज है बिजनेस शेयर, तो सारे के सारे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके जितने सारे बेटियां और मतलब बेटे हैं, तो उसको लेके। तो इसी के ऊपर एक न्यूज आ चुके हैं और इस न्यूज के ही चलते हुए आज के दिन यहाँ पे भारी भरकम गिरावट देखने को मिला क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं, अगर मान के चलिए आपका एक बिजनेस है और वो बिज़नेस को आप पहले से ही सँभाल के इतना बड़ा किया है और इतना अच्छा खासा ग्रोथ किया है। उस बिज़नेस को जब आप अपने बेटे को और आपको कोई रिश्तेदार को आप जब दे देंगे, मतलब उसको चलाने के लिए दे देंगे, तो वो बिज़नेस आप जिस तरीके से सोच रहे थे, उस तरीके से वो ना भी सोच सकते हैं और उससे अच्छा भी सोच सकते हैं। तो देखिए अच्छा सोचे तो बहुत बढ़िया, मगर उससे खराब सोचे मतलब उसका बिज़नेस के ऊपर उतना एफर्ट नहीं दिया, तो बिज़नेस डूब सकता है और साथ ही साथ जितने सारे बिज़नेस का जितने सारे इन्वेस्टर हैं, इतने सारे इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखे हैं, उसका भी पैसा डूबेगा। तो इसीलिए इस न्यूज़ को चलते हुए एक नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे मानते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आज के दिन गिरावट हुआ। तो जब खुद का जो बिजनेस का जो चेयरमैन है वो खुद रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो उसी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को इस डेटा को ऑब्वियसली नेगेटिव लगा, तो इसीलिए थोड़ा सा डाउन टेन देखने को मिला। मगर देखिए चेयरमैन रिटायर तो जरूर होंगे क्योंकि सब एनी टाइम तो हर कोई चेयरमैन नहीं रह सकते ना। तो धीरूभाई अंबानी जी जब रिलायंस स्टार्ट किया था, मतलब मुकेश जी का जो फादर्स है, उन्होंने भी जो स्टार्ट किया था, तब भी जिस तरीके से कंपनी चला था, उसके बाद दोनों बेटों को बांट दिया गया, एक मुकेश अंबानी को और एक अनिल अंबानी को। तो आप देख सकते हैं अनिल अंबानी का हर कोई कंपनी लॉस में चल रहा है और दूसरा देखिए मुकेश अंबानी का हर कोई कंपनी प्रॉफिट में चल रहा है। तो इसी बात बात को थोड़ा सा नेगेटिविटी लिया कि अगर मुकेश अंबानी उसका शेयर उस बेटे को दे देते हैं और बेटे ने ठीक-ठाक से कंपनी को नहीं चला पाए, तो कंपनी फिर से डूब सकते हैं, कंपनी का हालत बहुत खराब हो सकते हैं। तो इसी डेटा को मार्केट ने एनालाइज़ किया और थोड़ा-सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाया और अच्छा खासा एक गिरावट देखने को मिला। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कंपनी जिस तरीके से परफ़ॉर्मेंस कर रहा है, उस तरीके से फ्यूचर में ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस करेंगे।
देखिए मानता हूँ मैं इसका जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी जी उस चेयरमैन से हट जाएँगे और कोई भी एक बेटे को और किसी को भी वो चेयरमैन बना सकते हैं। मगर चेयरमैन के ऊपर तो पूरा कंपनी नहीं चलते। बोर्ड है कंपनी का ओनरशिप के लिए सीईओ है और भी बहुत सारे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में है और साथ ही साथ जितने सारे दिग्गज इन्वेस्टर है, सारे के सारे राय लिए जाएँगे। कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके भी राय लिया जाएँगे। तो इसीलिए इतना बड़ा कंपनी, छोटा-मोटा तो कंपनी नहीं है, इतना बड़ा कंपनी के ऊपर अ, इस तरीके से नेगेटिविटी न्यूज़ फिर से पॉजिटिविटी ज़रूर बन सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। तो इसी न्यूज़ के बारे में यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हेडलाइन है, एशियाज़ रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी, यहाँ पे देखिए रूस टू हैंड ओवर यूएस डॉलर 217 बिलियन एम्पायर, मतलब उसका जो टोटल संपत्ति है, टोटल 217 बिलियन। तो आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, आपको खुद पता चलेगा। तो इस 217 बिलियन को उन्होंने मतलब हैंड ओवर करने का फैसला लिया और वो भी उसका उनका जो चाइल्ड है, उनका जो जितने सारे चाइल्ड है वो सबको बांटने का फैसला लिया। तो इस फैसले को मार्केट को थोड़ा सा नेगेटिविटी लगा, तो यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। तो और भी एक न्यूज आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुकेश अंबानी टॉक टू लीडरशिप ट्रांसमेशन, मतलब ऑब्वियसली ऑब्वियसली उसका जो चेयरमैन का जो लीडरशिप का जो पद था, वो पद से वो अभी रिटायर लेने वाले हैं। तो इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा आज के दिन गिरावट देखने को माहौल देखने को मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका जो कहना है, उन्होंने जो मतलब लीडरशिप देने वाले हैं, किसको देंगे, मतलब किसको मिलेगा, वो तो बाद में पता चलेगा। किसको कितना परसेंटेज मिलेगा वो भी बाद में पता चलेगा। जब पता चलेगा तब आपके सामने मैं वीडियो आपको ज़रूर लाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो कंपनी अदानी सॉरी अंबानी हैज़ 3 चिल्ड्रन, मतलब उसका 3 चाइल्ड है, आप जानते हैं। आकाश है, ईसा है और अनंत है। तो इस तीनों के कितना-कितना परसेंटेज दिया जाएगा, वो बाद में आपको पता चलेगा। तो एक न्यूज़ ऑब्वियसली मुझे भी नेगेटिव लगा, वो है, आप सभी जानते हैं मुकेश अंबानी किस तरीके से बिज़नेस को हैंडल किया था और किस तरीके से बिज़नेस को ग्रोथ किया था। और अभी जो नया चेयरमैन होंगे, वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, किस तरीके से बिज़नेस को आगे ले जाएगा, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपको कोई फ़िक्र करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि रिलायंस एक बहुत बढ़िया कंपनी है। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो चेयरमैन से हट हट गया तो क्या हुआ, वो अपने बेटों को और अपने मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ डिसीजन तो दे ही सकते हैं, क्योंकि उस उनका इतना दिनों का एक्सपीरियंस जो उनके पास है, और वो खुद नहीं चाहेंगे कि उनका इतना बना हुआ बिजनेस और इतना बड़ा बिजनेस धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आप शेयर खरीद के रखे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वो 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस है। देखिए 16 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, कितना बड़ा कंपनी है मान के चलिए। कंपनी का पीए रेशियो भी ठीक-ठाक लेवल में है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक एवरेज लेवल में है। क्योंकि हम जानते हैं बहुत दिनों तक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं किया। तो इसके पीछे जो मेन रीज़न है, वो है बहुत सारे डील जो अरब के साथ, मतलब सऊदी अरब के साथ जो डील होने वाला था, जो सबसे बड़ा डील होने वाला था, वो डील कैंसल हो चुके हैं। तो इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत दिनों तक वेट करने के बाद भी वो डील अगर कैंसल हो, मतलब वो डील कैंसल हो गया है, तो इसलिए इसके ऊपर इम्पैक्ट थोड़ा-सा देखने को मिला। मगर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वो आपको 5 स्टार रेटिंग वाला देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए कंपनी सबसे जो बड़ी बात, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, डेट को रिड्यूस कर रहा है। और कंपनी का जो जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ऑयल रिफाइनरी सेक्टर से, कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है और नंबर 1 में भी रहेंगे, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बार देख लिए 16 लाख करोड़, जिसमें आईओसीएल 1 लाख करोड़, बीपीसीएल 80,000। तो कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी आपको जिस तरीके से हर साल में प्रॉफिट दे रहा है, आपको शानदार प्रॉफिट को देखने को मिलेगा। 2010 में आप देखेंगे 24,000 करोड़ था, 19,000, उसके बाद 19, 20, 22, इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस चला था। और अभी फिलहाल 52,000 करोड़ का टोटल प्रॉफिट कंपनी ने कमा है। तो इतना अच्छा खासा प्रॉफिट, हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कुछ इस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। तो कंपनी ने
जो आपको रिटर्न दिया वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक-ठाक है, थोड़ा-सा वीक लेवल में है, फिर भी पॉजिटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी एवरेज है और यहाँ पे देखिए आपको किस तरीके से रिटर्न मिला वो भी आपको देखना चाहिए। 10 साल में आपको 21% का रिटर्न, 5 साल में 35% का रिटर्न, 3 साल में 29% का रिटर्न, 1 साल में 19% का रिटर्न। देखिए लार्ज कैप कंपनी में आपको हमेशा देखना चाहिए कि 20% से ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर 20% से ज़्यादा सालाना आपको मिल रहा है, मतलब रिटर्न मिल रहा है, तो आप उस कंपनी के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं। और इस कंपनी तो एवरेज आपको 20% से भी ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर आप ज़रूर बने रह सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी है, मतलब इंडिया का कितना बड़ा कंपनी आप सभी जानते हैं। तो इसका प्रोमोटर के जो हिस्सेदारी है आप देख सकते हैं, प्रोमोटर के पास 47% होल्डिंग था, अभी प्रोमोटर खुद उसका होल्डिंग बढ़ा चुके हैं 50.61% होल्डिंग। देखिए एफआईएस ने कितना माल उठा के रखा, 25%, डीआईएस ने कितना 13%, पब्लिक कितना 10%। तो सबसे ज़्यादा एफआईएस ने क्यों माल उठा के रखा, उसको पता है इस कंपनी का जो एफर्ट है, इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वो हमेशा टॉप लेवल में ही रहेंगे। तो देखिए ऑब्वियसली अदानी ग्रुप भी अच्छा खासा कॉम्पिटिटर बन के खड़े हुए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ही साथ। तो फिर भी देखिए नंबर 1-2 तो चलते रहेंगे, तो आपको उस कंपनी से क्या फ़ायदा मिला है वो आपको देखना चाहिए। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर सोचिए, शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो अच्छा खासा एक अप लेवल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो कभी भी मौका मिले तो इस टाइप कंपनी में निवेश करके रखना चाहिए। तो फिर भी आप स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जाके आप निवेश कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहले जो इसका फाउंडर था वो कौन था, धीरूभाई अंबानी। मतलब रिलायंस ग्रुप को स्टार्ट किया कौन, किसने, धीरूभाई अंबानी ने। उसके बाद सीईओ देख लीजिए, मुकेश अंबानी। तो इस सीईओ का जो पद है, इस पद को उसको बेटे के नाम पे और किसको नाम पे मिले वो तो बात की बात है। वो बाद में देखा जाएगा कौन इसके हकदार हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।